हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने अपने इंस्टा पे ये चीज़ का स्टोरी लगाया हुआ था कि मैं अपनी मेकअप जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेकअप में मैं कैसे आई एंड मेरे साथ ये सब चीज़ें क्यों होती है, इतना किस लिए होती है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेरे साथ स्टूडेंट मतलब हमेशा इन लोगों मतलब एक स्टूडेंट है, क्योंकि मैं अपना तारीफ खुद से नहीं करूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आजकल की जो भी हमारे एरिया की मेकअप आर्टिस्ट हैं उन लोगों से मैं बहुत अच्छी हूँ। और इस चीज़ का मुझे प्राउड होता है कि मैं खुद में मुझे मैं ये मानती हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि मैं भी किसी का भी पैसा लेके ऐसे नहीं रख लेती। मैं जिसका लेती हूँ उसको मैं 100% क्लास देती हूँ। ये नहीं कि बस पैसा ले लिया या प्रोडक्ट अगर मेरा 100 का है तो मैं 1000 रुपया प्रोडक्ट का ले ली, वो सब चीज़ मेरे अंदर नहीं है। तो मैं मानती हूँ कि हाँ, मैं बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट अपने एरिया की जितनी है उन लोग में तो मैं हूँ। बाकी मैं अगर 1 साल 2 साल भी गैप ब्रेक लेके मैं वहाँ पे जाके क्लास चलाऊँ, इतने बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं वहाँ पे, सब अपने आप को पारुल की अम्मा ही समझती हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरा क्लास चलता है। कहीं ना कहीं मेरा मेहनत है, मेरी सच्चाई है, मेरी ईमानदारी है, जिस चीज़ से मेरा क्लास चलता है बहुत अच्छा चलता है। एंड बात करते हैं कि मैं ये सब क्यों बनी। तो मेरा कोई ये मेकअप आर्टिस्ट बनने का कुछ वो नहीं था। मैं टीचर थी स्कूल में। मैं जब ग्रेजुएशन में गई तो मैं बीए पार्ट 1 या पार्ट 2 से मैं स्कूल में पढ़ाने लगी थी। तो मेरा उसी में था कि हाँ, मुझे टीचर बनना है आगे चल के। मैं ये फिर लॉकडाउन जब आया तो लॉकडाउन में कुछ महीने चला, मतलब उसके बाद जब ओपन हुआ तो स्कूल वगैरह सब बंद थे। तो फिर हम लोग सोचते थे कि घर पे बैठ के हम लोग क्या करेंगे, घर पे बैठ के बोर होंगे, ये होंगे वो होंगे, तो इससे अच्छा कुछ करते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैं सोची चलो कहीं, उस समय मेकअप आर्टिस्ट मेकअप ये सब नहीं चलता था, उसमें ब्यूटी पार्लर चलता था। मतलब जब मेकअप आर्टिस्ट का फील्ड अभी 4-5 सालों से कुछ ज़्यादा ही हमारे तरफ के जो मार्केट है रानीगंज बैरिया उसमें फैला है। नहीं तो पहले लोग बोलता था कि ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने चलते हैं। तो फिर हम लोग भी सोचे कि चलो बैठे हैं, इससे अच्छा है कि ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने चलते हैं। तो फर्स्ट टाइम मेरा 5,000 रुपया लगा था। तो उसने बोला था कि हाँ, मैं आप लोगों को सारा चीज़ सिखाऊंगी, 5,000 में आप लोग आइएगा सीखने। एंड उसके बाद वो बोली थी 6 महीने का आप लोगों का क्लास है। फिर हम लोग गए तो वहाँ पे मैं एक चीज़ देखी, जब तक आप पैसा नहीं देती थी आपको वो बहुत मानती थी। जो जो वहाँ की ऑनर थी, जो मेकअप ब्यूटी पार्लर सिखाती थी, बहुत मानती थी जब तक आप पैसा नहीं दे रही हैं। जिस दिन बेट आप उसको पूरा पेमेंट कर दी उसके बाद वो आपकी तरफ देखेगी भी नहीं कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को थोड़ा सा बुरा लगता था। एंड उसके बाद 6 महीने का कोर्स फिर बढ़ते गया। फिर मेरा स्कूल ओपन हो गया जहाँ हम पढ़ाते थे। तो सोचिए आप लोग, हम स्कूल कराते थे, ट्यूशन कराते थे। उसके बाद मैंने उस लड़की औरत से बोला कि भाभी, हम लोग उसको बोलते थे कि भाभी मेरा तो स्कूल ट्यूशन मतलब स्कूल ओपन हो गया, फिर मैं ट्यूशन भी कराती हूँ, मैं लेट आऊँगी लेकिन मैं जितना ही देर आऊँगी आप मुझे सिखा दीजिएगा। क्योंकि मैंने भाई पैसा दिया हुआ था और मुझे अभी आईब्रो वगैरह कुछ आ नहीं रहा था, फेशियल वगैरह वो जल्दी सिखाती थी, क्योंकि वो सिखा के अपने क्लाइंट लोगों का काम करवाती थी हम लोगों से, या जो भी उसके पास सीखने जाता था। तो ये सारी चीज़ें वो जल्दी सिखाती थी। लेकिन अभी मुझे आईब्रो वगैरह आया नहीं था, हेयर कटिंग वगैरह नहीं आया था, तो हम जाते थे। सोचिए 10 रुपया, मतलब मैं स्टूडेंट लोगों के साथ इतनी अच्छी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, इसलिए मैं स्टूडेंट लोगों के साथ इतनी अच्छी हूँ। तो मैं 10 रुपया दे के जाती थी, 10 रुपया फिर उधर से भाड़ा दे के आती थी। एंड मैं सुबह 7 बजे घर से निकलती थी, 12 बजे तक स्कूल पढ़ाती थी। फिर 2 घंटा मैं ट्यूशन कराती थी, स्कूल में ही रुक के मैं ट्यूशन कराती थी। फिर 2 बजे मैं थके थके उसके पार्लर में जाती थी कि मुझे कुछ वो कराएगी, सिखाएगी। जाने के बाद वो मेरे तरफ देखती भी नहीं थी, मतलब कि वही पेमेंट मैंने पूरा कर दिया था, मैं आ रही हूँ, फिर मैं टिफ़िन लेके जा रही हूँ, मैं अपना टिफ़िन खा रही हूँ। मैं जाती थी वहाँ पे पार्लर में बैठती थी, लड़कियों से बातें करती थी, जो मैं टिफ़िन लेके जाती थी वो मैं टिफ़िन खाती थी, फिर मैं अपना 10 रुपये किराया देती थी और मैं वापस घर आ जाती थी। मुझे कोई भी चीज़ मतलब वहाँ पे सिखाया नहीं गया था। तो उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़ दिया कि छोड़ो, मेहनत फालतू है।
जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और एक लड़की वहाँ पे सीखने आती थी जिसके पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, और उसके पापा ड्रिंक के चक्कर में पूरा ज़मीन वगैरह सारा सारा सब कुछ बेच दिए थे। और वो लड़की इतनी गरीब परिवार की थी कि वो सिलाई करती थी। उस टाइम जहाँ लोग एक एक ब्लाउज का सिलाई 250-300 लेते थे, वहाँ वो लड़की 50-50 रुपये में, 100-100 रुपये में ऐसे ब्लाउज वगैरह सिलती थी कि कम पैसा में सिलेंगे तो लोग मेरे पास सिलवाने आएंगे। और उस लड़की से भी वो पूरा पेमेंट ली, और उस लड़की को भी वो कुछ नहीं सिखाई। उस समय हम लोगों को बहुत बुरा लगा कि मतलब नहीं, ये जो भी कर रही है बहुत गलत कर रही है। तो उस समय मैं सोची थी कि मैं जब भी मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी, मैं इस चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखूंगी कि मेरे को अगर कोई 2 रुपया भी दे रहा है ना सीखने के लिए, तो वो 2 रुपया वो कितना मेहनत से ला रहा है, या उसकी फैमिली कितना मेहनत से कमा के ला रही है। तो मैं अपने स्टूडेंट लोगों के साथ कभी गलत नहीं करूँगी, ये चीज़ मैंने सोचा था। फिर मैं बगल में ही एक और सैलून था, वहाँ पे गई। तो उस समय हम लोगों के एक भाभी बहुत फेमस थी, किसी का भी नाम लेके वीडियो बनाना सही नहीं है। तो वो भाभी बहुत फेमस थी, मतलब उस समय आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले। अब तो वो क्लास कराने लगी, पहले वो क्लास नहीं कराती थी, एक तरीके से ठीक भी करती थी। यहाँ की लड़की अब हम भी समझ गए क्लास कराने के लायक नहीं है। तो उनसे ना सीखना हम लोगों का ड्रीम था, क्योंकि उनका मेकअप बहुत ही अच्छा होता था। मतलब उस समय ये था ना हम लोगों का कि वो जितना ले ले, 20,000 25,000 जितना ले ले, ये भाभी ले ले, हम लोग इनसे क्लास करेंगे। लेकिन वो भाभी एकदम क्लास नहीं कराती थी, और हम लोग उनको कभी देखे हुए नहीं थे। तो उनके नाम पे कोई एक और फेक खोल के बैठा हुआ था, तो हम लोगों को लगा कि ये वही वो भाभी का क्लास है, मतलब एकेडमी है। हम लोग वहाँ सीखने चले गए, वहाँ भी पैसा दे दिया। वहाँ मैंने पूरा पैसा नहीं दिया था, झूठ क्यों बोलूँ, वहाँ मैंने पूरा पैसा नहीं दिया हुआ था, वहाँ मैंने आधा ही पैसा दिया हुआ था। लेकिन फिर कुछ दिन सीखने के बाद पता चला कि ये तो वो है ही नहीं जो समझ के हम लोग इनके पास सीखने आ रहे हैं। तो फिर वहाँ से भी हम हट गए। फिर हम सोचे ये इस एरिया में रह के हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो फिर मैं थोड़ी देर बाद आते हैं। तो फिर मैं कोलकाता आ गई क्लास करने, और मैं फिर यहाँ से क्लास करके जाके एंड शादी से पहले ही, जैसे कि मेरे मामा लोग यहाँ रहते हैं, तो मैं यहाँ आ गई क्लास कराने। और फिर यहाँ से मैं क्लास करके जाके, और फिर वहाँ पे मैं स्टूडेंट लोगों को सिखाती हूँ। और शायद यही कारण है कि मैं इतना सब कुछ देखी हूँ कि मुझसे स्टूडेंट लोग के साथ गलत नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट लोग हमेशा ही मेरे साथ गलत करती हैं। हर बैच में एक ऐसी लड़की आ जाती है, लेकिन इस बैच में जो मेरे साथ गलत हुआ है ना, इस ऐसी मतलब गिरी हुई लेवल की लड़की किसी बैच में मुझे नहीं मिली थी जितना इस लेवल में गिरी हुई लड़की मुझे मिली है। कुछ कुछ चीज़ें वाकई में लाइफ में मैटर करता है, जैसे कि क्या बोलूँ, नहीं बोलना चाहिए ये सब सोशल मीडिया पे। लेकिन मेरी भी गलती है, मुझे सब लोगों ने, बट जो जो चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए था, एक में बैठ के खाना, बेड पे सुलाना, बैठाना, हर एक काम मैंने किया, हर एक वो सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे लिए स्टूडेंट बहुत प्यारी हैं। आज भी मेरे लिए स्टूडेंट बहुत प्यारी है। मेरे लिए ना स्टूडेंट से आगे कुछ है, ना स्टूडेंट से पीछे कुछ है। बहुत प्यारी है मेरे लिए स्टूडेंट। लेकिन यही चीज़ है कि मैं इन लोगों को, क्योंकि मैं वो चीज़ देख के गई हूँ, मैं कैसे अपना ट्यूशन पढ़ा के, क्योंकि मैं घर से शुरू से पैसा नहीं लेती। आज अगर शादी के बाद भी मैंने जो क्लासेज वगैरह किया है, मेरा जहाँ तक यही कोशिश रहता है कि मैं अपने हस्बैंड से भी पैसा नहीं लूँ। एंड शादी से पहले भी मैं अपने पापा से जल्दी किसी चीज़, अपने पर्सनल, मतलब जब तक मैं बच्ची थी तो मेरा खर्चा पापा करते होंगे, मतलब करते रहे। लेकिन जब से मैं ये सब चीज़ें करने लगी तो मेरा यही रहता था कि मैं पापा को भी फोर्स ना, मतलब पापा को मैं टेंशन ना दूँ कि इतना पैसा कि मुझे तैयार करके अपनी बेटी को देना है। आज के टाइम में मैं अपने हस्बैंड को भी टेंशन नहीं देती हूँ कि मैं जो भी करती हूँ अपने क्लास से करती हूँ, अपने क्लास के उससे करती हूँ। तो वो सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं मैंने अपना एक एक रुपया इकट्ठा करके ये क्लास मैंने किया है। तो मेरा हमेशा से ये रहता है कि मैं स्टूडेंट लोगों के साथ भी अच्छा करूँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसी हैं जो मतलब आपके इज्जत का एकदम वाट लगा के रख देती हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट मुझे भी मिली हुई है, उसकी कहानी मैंने सोशल मीडिया पे ये इंस्टा पे मैंने डाला हुआ है स्टोरी पे कि वो कैसे कैसे करके कर रही है। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, सबका अपना अपना सोच है। हमको अपने मेहनत पे भरोसा है कि हम अच्छा मेहनत करेंगे तो हम ज़रूर कामयाब होंगे।
किसी के इज्जत बिगाड़ने से किसी का इज्जत नहीं बिगड़ता है। हम अपने काम पे ध्यान रखेंगे, हम अपने काम पे मेहनत करेंगे तो मेरा अच्छा होगा। और एक चीज़ मुझे ये भी पता चल गया कि आपको हर किसी के साथ अच्छा बनने रहने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके साथ जैसा है आप उसके साथ वैसा रहो, क्योंकि ज़्यादा अच्छाई का भी फ़ायदा लोग बहुत ही अच्छा तरीके से उठाते हैं। तो बुरा जहाँ आपको लगे कि अब यहाँ पे मुझे बुरा बनना है, तो वहाँ पे आपको बुरा भी बनना चाहिए, चाहे कोई आपसे रिश्ता रखे चाहे कोई आपसे रिश्ता ना रखे। लाइफ में बस पति, माँ बाप, बच्चे, ये लोग हो, फिर किसी से भी किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा। जिसको रिश्ता चलाना है वो अच्छे से चलाए, जिसको नहीं चलाना है तो हम, मेरे तरफ से भी प्रणाम है कि हाँ, कोई मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि अगर मैं किसी से रिश्ता चलाने के लिए बार बार अपने इमेज को नहीं गिरा सकती हूँ, किसी से रिश्ता चलाने के लिए मैं बार बार बेइज्जत नहीं हो सकती हूँ, एंड मैं बार बार अच्छा बन के नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि आजकल के सबके घर में अपनी बेटियाँ हैं। अपनी बेटी जैसा ही सबके बारे में सोचना चाहिए कि जैसे मेरी बेटी है वैसे वो भी किसी की बेटी है। तो आज के टाइम में कोई भी लड़की इतना बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे मैं एक हर एक चीज़ पे बोल रही हूँ। तो जो जैसा आपके साथ कर रहा है आप उसके साथ वैसा ही बनो। सबके साथ अच्छे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सामने वाला आपसे रिश्ता चला रहा है आप सामने वाले से रिश्ता चलाओ। सामने वाला आपसे रिश्ता नहीं चला रहा है आप सामने वाले से रिश्ता मत चलाओ। और जो जहाँ से सामने वाला आपको एक बार अपमान कर रहा है, मैं तो बोलूँगी वहाँ से रिश्ता एकदम ही मत चलाओ, एकदम ही मत चलाओ। क्योंकि मतलब हमको नहीं लगता कि हम किसी से रिश्ता चलाने के लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार झुकाते रहें, बार बार अपना बेइज्जती करवाते रहें। तो वही चीज़ अब मेरे अंदर भी आ चुका है। कुछ कुछ चीज़ें देख देख के मैं भी समझ चुकी हूँ कि हर किसी के साथ अच्छा बनना कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप जितना अच्छा बन के रहेंगे लोग आपका उतना ही फ़ायदा उठाते हैं। और आप जब तक अच्छी बनी रहेंगी, जब तक आप सबके बातों में हाँ मिलाएंगी, आपका बहुत तारीफ़ होगा। एंड जिस दिन आप अपने लिए खड़ी हो जाएंगी उस दिन से आपका इंसल्ट, आपका बुराइयाँ हर जगह शुरू। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप अच्छा बन के जब आप बुरी बना दी जाती है ना, तो फिर आपको ये लगता है कि हम बुरे ही ठीक है, अच्छा बनने का हमको कोई शौक़ नहीं है। तो वही चीज़ अब मेरे अंदर है, अब हमको भी अच्छा बनने का कोई शौक़ नहीं है, हम बुरे ही ठीक हैं। बाकी बात चल रहा था स्टूडेंट पे, एंड कहाँ से कहाँ चले गए हम लोग। मेहनत अपना करो, अपने काम पे भरोसा रखो, आप खुद ही कामयाब हो जाएंगे। बस किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा, अगर किसी के बारे में आपको उल्टा बोलना भी है, गलत बोलना भी है, मुंह पे बोल दो। दिल से किसी का बुरा मत सोचो, दिल से किसी के बारे में बुरा मत चाहो, आपके साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। तो यही था मेरा मेकअप का जर्नी, कैसे कैसे मैंने क्लासेस कंप्लीट किया, कहाँ कहाँ से किया, एंड यही था मेरी स्टूडेंट लोगों का स्टोरी। तो आप लोग कभी स्टूडेंट, किसी पे भी भरोसा, स्टूडेंट क्या होता है, किसी पे भी भरोसा ही मत करिएगा। जो जिस भाषा में समझे आप उसको ठीक उसी भाषा में आप समझाइए। अच्छा बन के कोई फ़ायदा नहीं है।